एक और बड़ी खबर, और वो उस मार की बात करते हैं जो कि आम आदमी की जेब पर पड़ रही है, जिसकी कमर टूट रही है महंगाई की मार से। जी हां, पेट्रोल लगातार महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। ये 4 तस्वीरें देखिए, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के दाम ने लोगों के जेबों में मानो आग लगा दी हो। देश के 18 राज्यों के 250 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार जा पहुंची है। पिछले 78 दिनों में 11 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है। 4 मई के बाद से अगर बात की जाए, अब तक 41 बार, जी हां, 4 मई के बाद से अब तक 41 बार दाम बढ़े हैं। 4 मई से डीजल के दामों की बात करें, 37 बार इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक बार डीजल के दाम कम जरूर हुए, हालांकि तेल के दाम में आई आज की अगर बात की जाए तो कोई बढ़ोतरी आज देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जितनी बढ़ोतरी हुई है वो अपने आप में काफी है लोगों को परेशान करने के लिए कि आखिर अपना बजट संभाले कैसे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो है, सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये है कि आखिर ये कितने दिनों तक चलने वाला है, कब तक चलने वाला है, कहीं कोई स्टॉप लगेगा भी, कोई क्लैरिटी नहीं है। ये यूं ही बढ़ता रहेगा और आम आदमी की जेब, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको अपने गंतव्य तक जाना है, घर से बाहर निकलना है, आपको अपनी कार का, अपनी बाइक का इस्तेमाल करना है, पेट्रोल आपको डलवाना पड़ेगा। क्योंकि सरकारों ने एक तरीके से मानो सीधा सीधा अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया है, पल्ला झाड़ लिया है कि हमारे ऊपर अब कोई दारोमदार नहीं। और हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगियों का। मेरे साथ अलग अलग जगहों से मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आम लोगों का क्या कहना है, कोई उम्मीद बची भी है या फिर जो हो रहा है उसे मजबूरी में झेलने को आगे भी इसी तरीके से हम अपनी मजबूरी मानकर चलते रहेंगे, बात करेंगे इस पर। लेकिन उससे पहले दिल्ली में लोगों का इस बढ़ोतरी को लेकर के क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। सब चीज में महंगाई है, सब चीज, घर में आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाला, सब चीज में देखो, सब में महंगाई कर दी है। सिलेंडर महंगा कर दिया है, दूध सारा महंगा कर दिया। घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है, काम धंधा है नहीं, कहाँ से खर्चा चलाएंगे हम। तेल बढ़ गया है सर, राशन में हर चीज़ लेने जाते महंगी, दूध में बढ़ गया, हर चीज़ में बढ़ गया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें नहीं बढ़ रहा है। महंगाई का बहुत असर पड़ रहा है सर। आप अपनी गैस से लेके किसी भी चीज़ को देख लो, सब कुछ ही महंगा है। तो आप क्या कह सकते हैं, पेट्रोल से सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। आपका पेट्रोल महंगा हो गया, सब्जी महंगी होगी, दाल महंगी हो गई, चावल हो गए, तो किचन तो आपकी पूरी महंगी हो गई। आप आगे क्या करेंगे? क्या है, जो रिफाइंड 90 रुपीज़ में मिलता था आज 160 में मिल रहा है। और गैस का देख लीजिए आप, कहाँ 400 का सिलेंडर था, कहाँ 1000 रुपीज़ पहुँच चुका है। तो महंगाई तो नो डाउट की बहुत बढ़ रही है। कच्चे तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं तो ये क्यों बढ़ा रहे हैं पेट्रोल के, हमें तो इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो देखिए, अब तो ये गणित जो है वो आम आदमी को भी समझ आ रहा है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ नहीं रहे तो फिर क्यों बढ़ाए जा रहे हैं ये तेल के दाम, और क्या इसे हम अपनी नियति मान ले, ये होता ही रहेगा, कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 250 जिलों में शतक पार कर चुका है पेट्रोल का दाम। 4 मई से अभी तक 41 बार इसके दाम बढ़े हैं। डीजल में भी 37 बार इजाफा हुआ है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों से इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिव्या अग्रवाल दिल्ली से, हमारे साथ सौरभ कुमार पटना से मौजूद हैं, विशाल इंग्रीश इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे पंजाब में क्या रेट चल रहे हैं इस वक्त और लोग कितने परेशान हैं। इसके अलावा सुप्रिया भी हमारे साथ रायपुर से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहले दिव्या, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। ये तो आम गणित अब आम लोग भी समझ रहे हैं कि बहुत नॉर्मल सी बात है, पेट्रोल डीजल के दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दामों में इजाफा नहीं हो रहा। देखिए, ये मजबूरी है लोगों को जानना, क्योंकि अब त्राहिमाम हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि लोग भी ये समझ चुके हैं कि कुछ कर लीजिए, ये स्टॉप, फुल स्टॉप लगने नहीं वाला है, तो फिर चलेगा कैसे आगे। बिल्कुल, देखिए आशा, जख्म जो है वो नासूर बन गए हैं और अब दर्द किस तरीके से बयां हो रहा है। जैसे ही हम इस पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो लोग हमसे कह रहे थे कि मैम ये बताइए कि आखिर कच्चे तेल की कीमत जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुई है तो आखिर दाम कम क्यों नहीं हो रहे। जो सवाल हम सरकार से कर रहे हैं वो लोग अब हमसे करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार तो कहीं दिखाई दे नहीं रही है। अगर आज की कीमत की बात करें तो आज की कीमत है 101 रुपए 88 पैसे, यानी जो शगुन होता है 101 रुपए का, उससे भी आगे निकल चुकी है पेट्रोल की कीमत। और वहीं डीजल की जो कीमत है वो है 89 रुपीज 91 पैसा, यानी वो भी शतक लगाने को बेकरार है।
आम लोग मजबूर हैं, लेकिन कोई यहाँ पर रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। लोग पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, पेट्रोल भरवाना मजबूरी है, लेकिन जब टंकी फुल करानी होती है तो दम निकल जाता है। सर ये बताइए, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कितनी परेशानी है? थोड़ी प्रॉब्लम तो है, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो जा नहीं सकते। नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, यूज़फुल है, बट अभी कोविड सिचुएशन है तो थोड़ा अनसेफ भी लगता है। बिल्कुल, देखिए कोविड की वजह से अनसेफ लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसलिए लोग इस वक्त अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और यही वजह है कि गाड़ियों में पेट्रोल भरवाना मजबूरी है। सबसे बड़ी बात कि डीजल की बढ़ती कीमतों का असर माल ढुलाई पे पड़ रहा है और माल ढुलाई की वजह से सब्जियां, दालें, दूध, ब्रेड सबकी कीमत बढ़ती नजर आ रही है। थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो मुफ्त बिजली की बात अलग अलग जगहों के लिए कर रहे हैं अपनी सियासी हित साधने के लिए, कि यहाँ पर वैट को लेकर के उनके मन में कोई विचार है। 40 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, अगर डीजल की बात करें तो 37 बार डीजल के दामों में इजाफा किया है। आम आदमी भी ये समझ रहा है कि कच्चे तेल के दाम, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़ रहे, तो फिर आखिर क्यों बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये बात हमारी सरकारों को शायद समझ नहीं आता। मेरे साथ मेरे अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस वक्त दिल्ली से दिव्या अग्रवाल मौजूद हैं, पटना से सौरभ मौजूद हैं, विशाल इंग्लिश पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुप्रिया इस वक्त रायपुर से मौजूद हैं। विशाल, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं, पंजाब में सरकार को पड़ी भी है या फिर ये सियासी खींचतान के बीच में कितने पर भाव जा रहा है, लोग कितना परेशान है, सब कुछ भुला चुके हैं? देखिए, पंजाब में 100 के पार हो चुका है, 103 है और इस समय मैं चंडीगढ़ के एक पेट्रोल पंप में हूं जहां पर 6 रुपये का फ़र्क पंजाब से और चंडीगढ़ से है। और इस समय आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जहां पर लोग लाइनों में लगे हुए हैं। बेशक जो पेट्रोल के दाम है जहां पर 97 रुपये 93 पैसे है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार ही बेशक पंजाब में 100 के पार हो चुका है, लेकिन चंडीगढ़ में अब भी 100 के नीचे है। और वहीं पर यदि बात की जाए तो डीजल भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन लगातार ही लोग महंगाई के कारण पिस भी रहे हैं, उनका खर्चा चलाना मुश्किल हो पड़ा है। भैया ये बताएं कि आप पेट्रोल डलवाने आए हैं तो कितना आपकी जेब के ऊपर बोझ पड़ रहा है? काफ़ी पड़ रहा है। अभी तो अभी इनफैक्ट अभी कुछ काम भी नहीं है। अगर काम हो चलो फिर तो दिक्कत नहीं है, अब काम भी नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैं कि काफ़ी पड़ रहा है। तो घर का खर्चा फिर आप कैसे चलाते हैं? चलाते हैं बस थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी तो काम कर रहे हैं अभी हल्का। पहले जब पेट्रोल डलवाते थे टंकी फुल करवाते थे, जहाँ अब फुल करवा रहे हो? पहले फुल कराते थे, अब तो थोड़ा यहाँ पे कुछ और लोग भी लगे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया ये बताओ कि पहले पेट्रोल कितना डलवाते थे, अब कितना डलवाते हैं, और बजट पे कितना खर्चा पड़ा है जो रोज का था? बजट पे तो पड़ा ही है खर्चा फिलहाल। तो पहले 2 हफ्ते में एक बार डलवाते थे, अब 3 से 4 बारी। अच्छा, हाँ जी। तो अब तो हर रोज महंगा हो रहा है और जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता हो रहा है, सरकार फिर भी कम नहीं कर रही है। सरकार तो कम नहीं कर रही है सर, इसका रीज़न होगा कोई, अब हम लोग तो नहीं बता सकते क्या रीज़न है उसका। बट सरकार सस्ता करना चाहिए। बहुत महंगाई मुसीबत ये है बढ़ रही है महंगाई लगातार बढ़ रही है। कहाँ गुहार किससे लगाए? ना वैट कम करती हैं राज्य सरकारें और ना ही यहाँ पर अपना टैक्स कम करती है केंद्र सरकार, तो फिर आखिर किसका मुंह ताकें? सौरभ कुमार बिहार में बने हुए हैं, सौरभ सहयोगी है बीजेपी की, यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू। क्या बिहार में एक तो रेट कितना चल रहा है इस वक्त, और इस बाबत सोचा भी जा रहा है कि वैट में थोड़ी सी ढील दी जाए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले? जी बिल्कुल, लोग काफ़ी परेशान हैं। और सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि पटना में इस वक्त रेट क्या है। अगर डीजल की बात करें तो 95 रुपया 59 पैसे, और अगर पेट्रोल की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल की कीमत 104 रुपया 33 पैसे तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात है, लोग काफ़ी परेशान हैं। हम जब आपसे पहले लोगों से जब बात कर रहे थे तो लोगों का ये कहना था कि बोलने से क्या होगा, यानी उन्हें पता है कि कैमरे पर बोलने से भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार जो बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा। क्या क्या परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है, कमाई कम है, बस यही है।
पहले आप कितना पेट्रोल लेते थे और अब कितना ले लेते थे? पहले हम 100 रुपये के लेते, अब 150 का लेना पड़ रहा है हमको, जो कि हमारा दिन भर फील्ड का काम है। सरकार से कोई अपील? बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे सरकार को? कम करने के लिए। तो वही है कि लोग जो हैं वह काफी परेशान है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इनसे बात की, इनका कहना था कि पहले हम 100 रुपए का पेट्रोल लेते थे, लेकिन अब उतना ही मूवमेंट के लिए हमें 150 का पेट्रोल लेना पड़ता है। मैं रायपुर का भी रुख करना चाहती हूँ सौरभ। सुप्रिया वहां से बनी हुई है। सुप्रिया, अब की बार मोदी सरकार या क्या वो गुस्सा इस कदर है कि सत्ता से उखाड़ फेंकना है? क्योंकि समझ नहीं आ रहा लोगों को, गुस्सा तो है लेकिन करे क्या? ये मजबूरी आखिर कब तक चलती रहेगी? क्या कहना है रायपुर में लोगों का इसको लेकर? जी देखिए, राजधानी रायपुर में भी अब पेट्रोल के दाम में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर हम आज की कीमत की बात करें तो आज पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 77 पैसे बताई जा रही है। वहीं अगर हम डीजल की कीमत की बात करें तो 97 रुपये 14 पैसे बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में पेट्रोल की कीमत जो है 100 से पार भी पहुंच चुकी है। जैसे कि अगर हम बीजापुर की बात करें, दंतेवाड़ा की बात करें, बलौदाबाजार, भाटापारा की बात करें, या फिर अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से पार पहुंच चुकी है। रायपुर में भी कुछ ही पैसे की दूरी पर है जो जब आंकड़ा 100 रुपये भी पार कर जाएगा। कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे। भैया, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप पेट्रोल डलवाने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या करें मैम, पेट्रोल काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए पहुँचे हुए हैं, इनसे ही जानेंगे कितनी मुश्किलें आ रही है आपको। मैम, सेंचुरी तो मार ही चुका है पेट्रोल, तो इसकी हमें बहुत खुशी है। वाह वाह मोदी जी, वाह। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांगे? मतलब रेट कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं अभी। कितनी मुश्किलें आ रही हैं, बजट होता है कि नहीं? मेरा पर डे का मतलब मेरा रनिंग है, मतलब 50 किलोमीटर रनिंग है मेरा गाड़ी का डेली। बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बैटरी है मेरे को, मैं पेट्रोल डालता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ लोग मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन तारीफ भी कर रहे हैं कि शतक पार कर चुका है पेट्रोल, तो मोदी सरकार की तारीफ करनी तो बनती है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। आप पेट्रोल डलवाने आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। विपक्ष इसे कितने पुरजोर तरीके से उठाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसे नियति समझ लेना चाहिए। कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।